रेशेदार बीफ शामी कबाब किस तरीके से बनाया जाता है, कितना गोश्त कितनी दाल हम इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी रेशेदार कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हैं, जिसे आप ईद की दावत हो या फिर आप अपने घर में भी इजली आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने बीफ लिया है, आप चाहें तो मटन चिकन भी ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बीफ के लंबे पीसीस लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 किलो बीफ के पीसीस हैं। आप यहाँ पर इसकी बोटी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आप इस तरीके से लंबे पीसीस लेंगे तो इसके जो रेशे हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, जिसकी वजह से आपके रेशेदार कबाब बनेंगे। बीफ को यहाँ पर हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर हमने चने की दाल ली है, ये तकरीबन हमने 7 से 8 घंटे पानी में अच्छे से डिप करके रख दी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी नरम मुलायम हो चुकी है। और चने की दाल यहाँ पर हमने आधा किलो इस्तेमाल की है। इसके वाइट पानी को हमने अच्छे से ख़त्म कर इसे 2 से 3 बार वॉश कर लिया था। अदरक लहसुन ऐड करेंगे, ये तकरीबन जो है लहसुन है वो एक बड़ी पोती है लहसुन की, और आपने यहाँ पर 2 बड़े टुकड़े अदरक के इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद आपने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करना है। अदरक लहसुन आपने यहाँ पर इसी तरीके से चॉप करके इसमें ऐड करना है। मिर्चें आपने हस्बे जायका ऐड करनी है, और प्याज आपने 2 मीडियम साइज़ की इसमें ऐड करनी है। और इसको मज़ीद टेस्टफुल और चटपटा बनाने के लिए 10 से 12 साबुत लाल मिर्च ऐड करनी है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, और आपने यहाँ पर 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और 3 आपने यहाँ पर बड़ी इलायची इसमें ऐड करनी है। ये आपने लाजमी ऐड करना है, इससे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार चटपटे आपके यहाँ पर बीफ शामी कबाब बनके रेडी होंगे। हस्बे जायका अब हम यहाँ पर इसमें नमक ऐड करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करिएगा। आगे चल के मैं यहाँ पर आपको इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी। हम यहाँ पर इसे स्टोर भी करेंगे और हम यहाँ पर इसे फ्राई भी करेंगे। बहुत ही ओरिजिनल और बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब हम यहाँ पर जो है इसमें लास्ट में गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी आपने कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताती हूँ। अगर आपने यहाँ पर 1 किलो से ज़्यादा गोश्त लिया है या फिर 1 किलो गोश्त लिया है तो आपने तकरीबन 4 गिलास इसमें पानी लाजमी ऐड करना है। चूल्हे पे रखेंगे। चूल्हे पे यहाँ पर हमने देखें पानी ऐड करके इसे रख दिया है। अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम करके रखेंगे। यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, पानी अभी भी इसमें है। अब हम यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितना पानी बचा है। पानी आपने इसमें बिल्कुल से भी इसमें ऐड नहीं करना। अच्छे से जितना भी आपका पानी बचे उसे मीडियम टू हाई फ्लेम कर अच्छे से इसे ड्राई कर लें। अब हम यहाँ पर सभी जितना भी पानी इसमें बचा है इसे ड्राई कर लेंगे। ये देखें, आपको मैं चेक कराती हूँ किस तरीके से यहाँ पर हमने मीडियम हाई फ्लेम करके पानी को अच्छे से ड्राई कर लिया। यहाँ पर हमारी जितनी भी चने की दाल, जितने भी हमने मसाले इसमें ऐड करे हैं, गोश्त ऐड करे हैं, वो अच्छे से इसका जो टेस्ट है वो भी आ चुका है और अच्छे से गोश्त और चने की दाल गल चुकी है। अब हम यहाँ पर सभी मसाले को सिल पर पीसेंगे। आप चाहें तो मिक्सर के जार में भी इसे बना सकते हैं। सिल पे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एक एक मसाला अच्छे से पीस जाएगा। यहाँ पर देखें हमारा जो कबाबों का मसाला है वो अच्छे से पीस के रेडी है। ये देखें एक एक जो है चने की दाल और मसाला है वो अच्छे से पीसा है और ये बिल्कुल रेशेदार है। अब हम यहाँ पर इसे स्टोर करने का तरीका भी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई तकरीबन 5 से 7 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं, और यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी धनिया की ऐड की है। यहाँ पर हम सभी को अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आपने इसमें अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल से भी नहीं करना, क्योंकि जो हमने इसमें ज़्यादा गोश्त ऐड किया है वही इसे अच्छे से ज्वाइन करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पर इसके कबाब तैयार करेंगे। आप यहाँ पर इस तरीके से इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं।
यहाँ पर हमने इसके कबाब बना लिए। बकाया कबाब बनाकर हमने इसे एयर टाइट जार में जो है इसे स्टोर करके डीप फ्रीज़र कर दिया। तो आप चाहें तो इसे पॉलीथीन बैग में भी इसे रख सकते हैं या फिर किसी एयर टाइट जार में भी इसे रख सकते हैं। और इसकी आप शेप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एकदम गोल और नॉर्मल हमने इस तरीके से इसे मोटा रखा है। आप चाहें तो आप कबाब की जो कबाब बनाने वाली टिक्की होती है उस तरीके से भी आप यहाँ पर इसे बना सकते हैं या फिर किसी कैप की मदद से भी इसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर कबाब को फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने पैन में तकरीबन 4 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। कबाब को आपने यहाँ पर अंडा बिल्कुल से भी नहीं लगाना। आप यहाँ पर इस तरीके से इसे हाफ फ्राई कर कर भी इसे डीप फ्रीज़र कर सकते हैं। फिर जब आपका यहाँ पर दिल चाहे तो आप यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं। 2 मिनट आपने यहाँ पर इसे वन साइड पकाना है। फिर आपने यहाँ पर इसकी साइड चेंज करनी है इस तरीके से। और यहाँ पर आपने इसे फ्राई करते टाइम इस बात का ख्याल रखना है, आप यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करिएगा। मीडियम हाई फ्लेम पे अगर इसे फ्राई करेंगे, बाहर से आपके कबाब जो हैं वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बाहर से क्रिस्पी बने हैं, अंदर से जूसी और रेशेदार भी बनेंगे इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हाफ फ्राई कर कर इसे यहाँ पर आप स्टोर भी करके रख सकते हैं और बगैर फ्राई करे भी आप यहाँ पर किसी एयरटाइट जार या फिर पॉलीथीन बैग में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं आपको चेक भी कराऊंगी कि किस तरीके से ये रेशेदार बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने खुशबूदार मज़ेदार रेशेदार कबाब बने हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी। देखते ही आपका यहाँ पर खाने को दिल ललचा जाएगा। सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। यकीन जाने अगर आप यहाँ पर सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाएंगे तो जो आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप इससे चटनी, रायता, सलाद के साथ इसे सर्व करें। लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह।